गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और क्या चल रहा है लाइफ में? प्रोग्रेस चल रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रोग्रेस चलना चाहिए। और भुवन जी बताइए, थोड़ा आपसे बात करते हैं। जी जी। हाँ, बिल्कुल। आप सर्दी खांसी हो गई है सर। हो गया है, सर्दी हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं है। मैं जब एक रामायण देखता था बहुत पहले, कहीं पे देख रहा था रामायण, तो वहां पे यज्ञ हो रही थी। रामचंद्र जी के गुरु जी लोग यज्ञ कर रहे थे। हाँ हाँ। यज्ञ कर रहे थे तो वहां पे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ थे शायद, आई थिंक। ये लोग यज्ञ कर रहे थे, सारे लोग बैठ के। ऊपर से कुछ राक्षस थे ना, वो हड्डियां वगैरह गिरा रहे थे उस यज्ञ में। हाँ हाँ। तो रामचंद्र और लक्ष्मण जी को, इन लोगों को मिला था, तुम लोग रखवाली करते रहना कि यज्ञ में कोई बाधा ना डालने पाए। लेकिन यज्ञ तो हुआ ही, यज्ञ तो रुकता नहीं है। तो उसी तरह से आप इतना बढ़िया यज्ञ कर रहे हैं जो मॉर्निंग में आके यहाँ पे, तो ये सर्दी जुकाम ये सब राक्षस हैं सारे। ये बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यज्ञ तो होगा ही होगा। यज्ञ होने से नहीं रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कल बहुत सारा प्लानिंग हम लोगों ने किया कि ये शाम के सेशन में भी, सलमान सर का शाम को सेशन होता है। टोरो जी कल थे वहां पे। टोरो जी आप थे ना? पूरा फुल टाइम थे या बाद में निकल गए थे आप? नहीं, फुल टाइम था। फुल टाइम थे। बाद में जब खत्म हो गया अर्चना का, फिर हाँ, लोगों ने फीडबैक लेनी शुरू की। जल्दी, हाँ जल्दी सेशन कर दिया था मैडम ने। नहीं, उनको घर जाना था जल्दी। किसको? अर्चना जी को। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, पहली बार सर होता है ना, तो या तो जल्दी जल्दी होता है या तो धीरे धीरे हो जाता है। उनको किसी ने गाइड नहीं किया एक्चुअली। तो नहीं, एक्चुअली उन्होंने क्या अपना है, पीपीटी बनाने की कोशिश नहीं किया। हाँ उन्होंने पहले ही गाइड क्या करना है किसी को, पहले ही कम से कम पहली झलक तो दिखा कि क्या है एक्चुअली। एक्चुअली उन्होंने अपना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि अगर अगर सब लोग पीपीटी बना रहे हैं तो ये हाँ, हद से क्यों बना। ज्यादा तकलीफ लिया उसने, ज्यादा टाइम लगाया इसके अंदर। तो हर पेज पे नया नया ड्राइंग करना बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बताया कि उनके कॉपी पेस्ट। लैपटॉप में दिक्कत थी, थोड़ा बता रहे थे ना। हाँ, हाँ, एक प्रॉब्लम मेंशन किया था उन्होंने, लैपटॉप में लेकिन दिक्कत थी। तो ये तो बात माननी पड़ेगी, शाबाशी देनी पड़ेगी। उसके बावजूद हाँ उन्होंने बहाना नहीं बनाया, गिव अप नहीं हाँ, किया। ना सही सही। तो देखिए क्या होता है ना कि जब आप पहली बार कर लेते हैं ना, तो मोर देन 50% कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए, जब लोग फीडबैक दे रहे थे तो उनका एक्सप्रेशन आप देख रहे थे ना, कैसा था? हाँ, बहुत बहुत प्यारा था उनका। बहुत प्यारा था। और इंटरेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस, वो जो उनकी फीलिंग थी ना, एक्चुअली लोग क्या कर रहे थे कि उनकी रूह को टच कर रहे थे। पहले एक या दो ने किसी ने नेगेटिव दिया, उसके बाद में लोग समझ गए। उसने सिर्फ कहा बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो सिर्फ उनको अच्छा लगने लगा। शी स्टार्टेड सही फीलिंग गुड। सही और सही। क्या करेंगे, अगर सब लोग नेगेटिव देंगे तो हाँ। बंदा जाएगा, खुदकुशी करेगा यार। नहीं, उसको नहीं तो मालूम पड़ बहुत गया, अच्छा। उसकी उसकी ड्रॉबैक उसको पता चल गया। लेकिन हाँ, उसने बात करनी चाहिए थी आपसे या किसी और से कि कैसे करना है, कैसे आगे चलना है। वो जहाँ उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने 7 मिनट में खत्म किया, 11 मिनट में हाँ नहीं। हाँ 11, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम क्रॉस कर गया था शुरू करने से पहले। हाँ, सही बात है। और टोटल जो है 9:11 पे उन्होंने खत्म कर दिया है।
हाँ सही। तो आपने कहा कि 11 मिनट में खत्म किया, नहीं वो हो गया उनका 7-8 मिनट में खत्म। हाँ इतना ही लगा था, सही और बात। मुझे पूरा अंदाजा चला जिस रफ्तार से वो चल रही थी, मुझे लगा कि ये अब खत्म होने वाला है। और आगे फिर संभव जी बोलेंगे आप तो फास्ट ट्रेन, फ्लाइंग ट्रेन की जैसे चली। तो नहीं देखिए, मैं मेरा क्या है ना कि मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि सब कुछ सही था, सब बढ़िया था। नहीं नहीं, आपने सही बोला, आपने बहुत उसका क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन आपने सच्चाई बताई स्लोली। हाँ तो तो लेकिन इट वाज वेरी नाइस। कुल मिला मेरा के रोल, मटेरियल अच्छा था उसके पास। हाँ मटेरियल अच्छा था, ये बात सही है। उसको अगर तरीके से सजाती और हाँ सवाल जवाब के साथ में पेश करती तो डेफिनेटली वो कम से कम आधा घंटे से ज्यादा चलता। अरे वो 40 घंटों चल जाता, घंटों चल जाता वो। 40 मिनट चल जाता ना तो बहुत काफी। हाँ काफी था, उसके बाद सिलेबल में नहीं था। हाँ, लेकिन नहीं, शी विल डू सिलेबल नहीं वेल। था। उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है। उन्होंने सिर्फ वो नहीं समझा कि सवाल जवाब बीच में करना है। फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है। फर्स्ट टाइम का ही सही था और कोई बात नहीं था। तो मैं बट ये बोल रहा था कि सलमान सर का जो मैसेज जो है, मैं कल ऑब्जर्व कर रहा था इस बात को बैठ के, जैसे हमारे मॉर्निंग सेशन में देखिए, मेरा मैसेज मुझे लग रहा है कि मोर देन 100 लोगों को जाता है। ठीक है, मीटिंग का मैसेज जाता है, और उसमें से अभी हम देख रहे हैं 9 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, 1-2 लोग और बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद सुबह का टाइम है इसलिए लोग कम आते हैं, ऐसा मुझे फीलिंग हुआ था एक बार। लेकिन कल सलमान सर के सेशन में देखा मैं, वहां भी मतलब वही उनका उनका तो बहुत सारे ग्रुप में जाता है, लगभग 500 लोगों को जाता है मैसेज, है ना। और उसमें 20-22 लोग हार्डली आते हैं। जो रेगुलर है मुझे लग रहा है कि 10-12 लोग हैं, तो 12-13 लोग। आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे? हाँ वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको, वही डिस्कस करना मुझे। कैसे पहले मुझे लगता था कि चलो मॉर्निंग है इसलिए लोग उठ नहीं पाते, ठीक है। और शाम के टाइम पे भी मैं देख रहा हूँ कि वही सीन हो रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो ऐसा ऐसा क्यों है कि लोग जो है शाम को भी नहीं आना चाहते हैं, सुबह भी नहीं आना चाहते हैं, और क्या ऐसी वजह है। और कल मेरे लड़के के साथ में बैठा था, हम लोग खाना खा रहे थे, तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात डिस्कस किया उसने मुझसे, वो आपके मैं बेटे शेयर ने? करूंगा आप लोगों से। हाँ आपके बेटे ने? हाँ हाँ, मेरे बड़े बेटे ने, तो मैं भी था वहाँ पे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छी बात डिस्कस की, अगर उस बात पे अमल कर लिया जाए, जो बात हमने सीखी कल, जो डिस्कस किया, तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटी जा सकती है हमारे पास, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिसके बारे में मैं जिक्र करता रहता हूँ हालांकि, लेकिन वहां पे थोड़ा फैक्ट के साथ डिस्कशन हो रहा था। और आज हम बिजनेस मॉडल को पढ़ेंगे। लेकिन क्या बोला, क्या डिस्कस किया, वो तो नहीं बता रहे हैं। सस्पेंस बता क्रिएट कर रहे हैं। बता रहा हूँ बता रहा हूँ, सस्पेंस का ही तो पैसा लगता है। अरे शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसी वजह है कि लोग आते नहीं है सेशन में, ऐसा क्या किया जाए कि लोगों को गुड भला हो मॉर्निंग जाए। सर। गुड मॉर्निंग। सर इसमें एक सिंपल सा बात है, जब तक के लोगों को खुद का एहसास नहीं, हम कितना भी जगाएंगे ना तो सोने की एक्टिंग करने वाले को हम जगा नहीं सकते, पहली बात तो ये है। वाह वाह। और दूसरा, जब तक के खुद को उनको प्यास नहीं है तब तक के वो लोग अवॉइड करेंगे। अब जैसा हम लोगों को जो मॉर्निंग में आ रहे हैं, इनको पता है कि हमको आज सीखना है और आगे बढ़ना है। तो हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसा इनमें से एक भी ऐसा नहीं कि जो टाइम पास के लिए आ रहा है। सुबह सही 5 बात। बजे उठ के आना है बोले तो लाइफ में बहुत सीरियस है सब यहाँ पे जितने लोग। तो कुछ लोग सीरियस नहीं है, तो वो सीरियस उनको कैसे बना सकते हैं? तो एक जो है कि अगर नहीं अटेंड करने का उनको कुछ पनिशमेंट हो, नहीं अटेंड करने का कुछ पेन हो, जो ज्यादा क्रिएट किया जाए कि नहीं आ रहे तो ये पेन है, ये पेन को फेस करना पड़ेगा। वो जो डराने वाली बात है वो एक डर, या फिर क्या मिलेगा, रिवार्ड क्या रहेगा, ये दो चीजें अगर लोगों तक मैसेज सही गया तो लोग आएंगे। बिल्कुल। एक छूट जाने का डर नहीं, अगर छूट गया तो क्या पेन क्रिएट होगा, और आ रहे तो क्या प्लेजर मिलेगा उनको। ये पेन और प्लेजर का फॉर्मूला अगर हम किसी तरीके से उन तक पहुंचाए तो सही। वो आएंगे।
मतलब या तो अभी सीरियस हो रहे या तो बाद में सीरियस हो जाना। बाद में हो जाएगी, सिचुएशन सीरियस हो जाएगी, अभी सीरियस हो गया, बाद में तो सिचुएशन सीरियस हो जाएगी। सीरियस हो जाएगी, है ना। अभी सीख लो और सही आगे बात, सिचुएशन और ग्लोरियस हो जाएगी। सही बात है। देखिए क्या है ना कि अभी तो मैं हाथ डाला हूँ इस काम में, इसके पहले बहुत लोग आए और बहुत लोगों ने कोशिश की, और वो लोग भी एक कुछ हिस्सों को चेंज कर पाए, पूरे कायनात को तो चेंज नहीं कर पाए। अब मुझसे बड़े बड़े लोग थे, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। जी सर। और बड़े बड़े लोग थे जो कि उतना नहीं कर पाए, और वो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो लोग अपना काम करते थे। तो बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, और कुछ बातें निकल के आई वहां से जो हमको समझना जरूरी है। क्यों नहीं आते हैं लोग, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप, व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बना भी दिया है, मैंने भुवन जी को उसमें ऐड भी किया था। फिर मैं सोचा एक बार पूछ लूं सबसे कि किसी को पसंद ना हो, है ना। तो क्या अभी ग्रुप है वो? क्या ग्रुप है वो? ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होगा ना जिसमें मैं सीधे कॉल करूंगा, ग्रुप कॉल चला जाएगा एक बार में। सुबह जैसे मान लीजिए 10 मिनट पहले कॉल कर दिया, ठीक है, और वहां पे क्या होगा कि 10 मिनट पहले कॉल कर दिया सबको कि भाई आ जाओ सब लोग, क्लास चल रही है। ये आइडिया कैसा है? बढ़िया है सर। अच्छा है, दीपावली में हम बिल्कुल सही करते थे। रहेगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा था। हाँ मतलब जैसे दीपावली में हम करते थे, और हाँ, ठीक है ना, जैसे जैसे समझ दीपावली लो। में करती। हाँ, उनके सलमान खान के सुबह सुबह होता है, 5 बजे होता था अभी। हाँ वो 5 मिनट पहले कॉल कर देती, डेली कॉल करती थी। हाँ अच्छा, जो वो भी नहीं कैसे? उठेगा ना उसको झंझोड़ के उठा के रख देती, ये उठो आप क्लास अटेंड करो। सही 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 सही। वो कैसे होता है, एक ही कॉल में कैसे होता है वो? नहीं, वो तो खैर फोन कॉल करती थी दीपाली जी, और व्हाट्सएप कॉल भी कभी कभी आता था। मैं ग्रुप, आपकी कॉल की बात कर रहा हूँ, क्या आइडिया आपका? आइडिया वो एक ही कॉल में सबको कॉल चला जाएगा, वो कैसे होता है? नहीं, ग्रुप में कॉल कर सकते हैं ना, ऐसा होता है ग्रुप में हो सकता है सर, व्हाट्स हम लोग करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही कॉल करेंगे तो? हाँ हाँ, सब कुछ चला जाएगा। एक ही सर कॉल में सबको जाएगा, सब लोग रिसीव करेंगे, सबका आवाज सुनाई देगा अगर रिसीव करने की जरूरत नहीं है, मिस कॉल चला जाएगा, खत्म बात। हाँ, एक्चुअली वही चाहिए। पता चल जाएगा ना कि मतलब कि चलो सेशन स्टार्ट हो गया, जाग जाओ उठ जाओ, है ना। जिसका नेट, जो नेट नहीं रहेगा सर, ऑनलाइन नहीं रहेगा तो उसको कैसे कॉल जाएगा? अब जिसका नेट नहीं रहेगा तो उसकी नसीब ही खराब है, क्या कर सकते है ना। नेट चालू रखो भाई, इतना बड़ा बिजनेस करने का सपना देख रहे हो आप, है कि नहीं है कि मतलब नेट तो चालू रखो ना, हम तो चालू रखते हैं, क्या दिक्कत है। डाटा बचाने से नहीं होगा सर। हाँ, डाटा बजाने से नहीं होगा, ठीक है। और कितना मतलब क्या कहते हैं कि कितना फोन करेगा बंदा एक एक कर। नहीं, एक एक करके नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा काम है। देखिए ये तो हम एडिशनल फीचर लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सबको कॉल करके जगाया जाए। ये कोई मतलब बात नहीं हुई, आप अलार्म लगा सकते हैं अपने लिए, है ना। बहुत सारे टूल टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, एक बार कॉल कर ही देंगे, कोई नहीं। तो व्हाट्सएप ग्रुप कॉल करना है, यहाँ पे सारे लोग हैं जो लोग चाहते हैं, मैं सारे लोगों का नाम नोट कर लूंगा फिर। गौरव जी हैं, जी भुवन सर, जी हैं, जी सर, जी सर। ठीक है, हरिप्रसाद जी बोल दिए आप। चलिए, और कौन बोलना चाहता है, जल्दी जल्दी बताइए। जी सर। मुझे उसमें मत डालिए, अगर क्या? उस ग्रुप में कॉल करने के ग्रुप में मुझे रखने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी उठ जाता हूँ कभी कभी। तौरो जी रखने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तौरो जी खराब हो गए। बहुत बढ़िया टोरो जी, क्या बात। मैं वक्त से पहले यहाँ बैठा रहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप बैठे रहते हैं। और कौन बताइए, 3 लोग हो गए, भुवन जी, हरिप्रसाद जी, इंजी जी, फटाफट बताइए। सर मैं टोरो जी के साथ जाना चाहूंगा, मेरा नाम भी नहीं बहुत है, बढ़िया, अरे डिपेंडेंसी हो जाती। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, करेक्ट बीटर भाई, बराबर। और कौन है जो चाहता है कॉल करवाना, तुरंत बताइए। सर करनी चाहिए, मैं साथ हूँ। अच्छा, कॉल मतलब आपको जानी चाहिए, सुरेश जी बोल रहे हैं ना। नहीं, मुझे तो कॉल की जरूरत नहीं पड़ती, मैं 5 बजे का अलार्म लगा हुआ है, मैं फ्रेश अच्छा होके ना चलिए, आपको कंप्लीट आपको होकर बैठा जरूरत हूँ। नहीं है, ठीक है, ठीक मुझे है। कॉल की जरूरत नहीं है, और मुझे बताइए। तुमको जरूरत है ना। हमारी तो टीम नहीं स्ट्रांग हो रही है पीटर भाई, हमारी टीम स्ट्रांग हो रही है।
जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आपको किसको चाहिए? सुरेश भाई भी हमारी टीम में। जी सर, जो यहाँ आते हैं सर, हाँ, वो तो कॉल होगा या नहीं होगा, वो वो आएंगे तो सर। जरूर आते हैं। वो देखो, तो आएंगे। ये पॉइंट की बात है। जो नहीं सही, आते सही, उनसे सही। बात कीजिए जो ना। नहीं आ रहे हैं उनके बारे में सोचना है सर। दिलदार सर जी जी, बोल जो रहे हैं, बहुत अच्छा। जो हाँ, सर अरे तो आते अभी 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 हम पत्ता फेंकते हैं ना, घबरा क्यों रहे हैं आप? इतने लोग जो आपके सामने बैठे हैं, हाँ, उनको जरूरत नहीं है। राजेश जी करेंगे तो आते ही हैं, इनको बिल्कुल, क्यों परेशान करता? बिल्कुल। और कोई नहीं, है? एक रिमाइंडर जाएगा सर, तो थोड़ा जो लेट लतीफ होते हैं वो नहीं हो हाँ, पाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जिसको निकलना होगा निकल लेगा, ठीक है? जी 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 सर, ओहो, ऐसा निकलना भी है। सबसे अच्छा ऑप्शन है सर। है ना? जी और जी। इसमें एक ट्विस्ट है कहानी में, कि हम चाहते हैं कि इसमें रोटेशन वाइज कोई एक कॉल करे आप में से। ये कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर। बढ़िया बिल्कुल है। बढ़िया, और अब वीकली दे देंगे, एक एक हफ्ता दे अब देंगे हर किसी को। अब सब जुड़ेंगे सर। ठीक है ना? वीकली रोटेशन कर देंगे। क्यों? पीटर जी का आइडिया सही है, ठीक है? ठीक है सर। देखिए, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी चाहिए ना। जी सर। आज हम जगाने की बात कर रहे हैं, आप भी जगाने के बारे में सोचिए ना। और सर इससे फर्क पड़ता है, जब मैं बीच में राजू जी एब्सेंट चल रहे थे ना, तो उनको रेगुलरली मैं कॉल कर रहा था, कुलदीप जी को कॉल कर रहा था, तो आ जाते थे, राम साय है, ये लोग आ जाते थे कॉल जाने पर, तो कॉल से हाँ, फर्क पड़ता है। पड़ता है ना। तो एक ग्रुप कॉल, मैं ग्रुप में सारे लोगों को ऐड करता हूँ, सारे लोग, आप लोगों में से रोटेशन दे देता हूँ मैं, कि एक वीक अगले वीक तक कौन करेगा, अगले वीक। ये वीक वाला आइडिया सही है, ठीक है? तो चलिए अभी शुरू करते हैं अगले सर गुड मॉर्निंग। यहाँ गुड पे मॉर्निंग। सारे जगह पे मेंबर बैठे हैं, ठीक है? हाँ, सोते हुए को तो जगा सकते हैं, जगते हुए को कौन जगाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला मैम। और आपकी आवाज सुन के ना एक हिम्मत सी आती है मुझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है मैम, आपकी, मैं बता रहा हूँ क्यों हिम्मत आती है, कि जब मैं आपको देखता हूँ ना, मैं कभी शेयर करूंगा। कहाँ जब देखते मैं, हैं आप देखते ही नहीं, आप सिर्फ सुनते हैं। नहीं, मैं अपनी मन की आंखों से देखता हूँ, अभी उन्होंने शक्ल तो दिखाई नहीं, कहने का मतलब है। इनको जब देखता हूँ ना मैं, फिर देखता हूँ। तो मुझे मेरे मम्मी की याद आती है। मेरी मम्मी भी इन्हीं की एज की है लगभग। थैंक यू सर। और शक्ल सूरत भी काफी मैच करती है आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों की तो रिश्तेदारी बन गई। हाँ, रिश्तेदारी बन बाकियों का क्या? गई। सही बात है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ। बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, तो जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, अच्छा आवाज इको, दोनों माइक चालू हो गई आपकी, दो सिस्टम है, दोनों से। हाँ, दो सिस्टम। ठीक, मैंने स्टार्ट किया ना, आज बिजनेस मॉडल समझाना है, तो मुझे याद आ जाता है, मतलब। अच्छा, एक सेकंड, अभी भी नहीं हुआ। आप ठीक है। सॉरी, बताइए सर, बताइए। जो बात शुरू हुई थी एक्चुअली सलमान जी की मीटिंग में, पब्लिक क्यों कम थी, वहां से टॉपिक जो है डिवेट हो गया। नहीं, मुझे याद है सर, मैं बताता हूँ, मुझे याद है, मैं बताते? सब कवर करूंगा मैं, वो पॉइंट्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, आप लोग भी हंसेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे आप लोग। ये फोटोग्राफ दिख रहा है आपको? अम्मा, बड़की भौजी, छोटी भौजी। ये फोटो दिख रहा है आपको ना सबको? जी सर। ये मेरा छोटा भाई है, और ये यहाँ पे क्या कहते हैं, लैपटॉप एकेडमी ये चलाता है, ठीक है? उसने बनाया ये फोटोग्राफ। बहुत अच्छा। और ये मेरी वाइफ है, जिसको बड़की भौजी लिखा है इसलिए, ठीक है? पहला फोटो जो है वुमेन्स डे पे बनाया उसने। हाँ, तो देखिए रहा। और ये मेरी मम्मी है, बीच में आप देख रहे होंगे, मेरी अम्मा लिखा है इसको।
तो आप बताइए शक्ल नहीं मैच करती है इससे कुसुम जी से? मिलती है सर। और क्या कहते हैं कि और ये मेरे से छोटा भाई जो है उसकी वाइफ है छोटकी वो जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और ये उसकी वाइफ है नीचे जिसको मेहरारू लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये दिखाया कि पूरा परिवार हमारा बंधा हुआ है अभी, और जो मैंने बताया कि इनको देखता हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की एक बार जरूर याद आया। इसमें एक चीज और है सर, बताइए। भोजपुरी भाषा भी इसमें है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैशन है भोजपुरी भाषा का, लोगों को ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है ना कि थोड़ा सा इस तरह की एक्टिविटी करता रहता है, क्रिएटिव थोड़ा है। तो यही बात हो गई कि सलमान सर के सेशन में, मेरे सेशन में जो मेरा एक डाउट था कि मॉर्निंग में लोग नहीं कम आते हैं शाम को ज्यादा आते हैं, ये मेरा डाउट क्लियर हो गया। ऐसा बात नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, जिसको आना होगा वो मॉर्निंग में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया मेरा। दूसरा मेरे लड़के ने जो बताया, इतनी अहम बात बताई उसने, अगर आपको सारे लोगों को समझ में आ गया, बात सबको समझ में आ गया अगर आपकी बात, तो जान लीजिए कि आज से आपकी लाइफ चेंज होने वाली। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्या बात थी वो, फिर बिजनेस मॉडल पे आएंगे हम, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहले ले चुका हूँ और बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए। बात ये हो रही थी कि आज की डेट में जो लाइफ लोग जी रहे हैं, जो भी लाइफ जी रहे हैं, बात यूक्रेन से शुरू हुई थी। यूक्रेन पे एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जो हमला चल रहा है, वो मतलब कि उसको पता नहीं चल रहा है कौन मरेगा कौन जिएगा, उसकी जनता भी बर्बाद हो रही है, और एक दूसरे को मर रहे हैं, जी रहे हैं। और कई बार दिमाग में आता है कि लोग बोलते हैं भगवान का क्या अस्तित्व है, और इस तरह की बातें हो रही थी वहां पे कि यहाँ पे लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, और लोग वास्तु देखते हैं, कुंडली देखते हैं, क्या पूरे देश की कुंडली खराब है, इस सब बातों पे बात हो रही थी, है ना, कि क्या पूरे देश का वास्तु खराब हो गया इस समय, कि सारे लोग अपना, जो लोग जो है अपना घर बसाए थे, आदमी घर बसाता है, घर बनाता है, परिवार बनाता है, सब कुछ छोड़ के लोग, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग मतलब मरने के लिए तैयार हैं, वहां से निकल नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, और हमारे देश में हम आराम से जी रहे हैं, कम से कम चैन से रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक तो ये मुद्दा था बात का वहां पे, ये सोचने वाली बात है, हालांकि हम सोचते नहीं इन चीजों को जब तक अपने ऊपर नहीं आती है। दूसरा मुद्दा क्या था कि इससे थोड़ा सा निष्कर्ष निकला कि आज की डेट में जो पावरफुल है वो सर्वाइव करेगा। आप क्रक्स को ध्यान रखिएगा, जो पावरफुल है वो सब्सक्राइब करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बिजनेस में है, टॉप 10 में है तो सर्वाइव करेंगे, उसके नीचे है तो कोई फायदा नहीं आपका रहने का, फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ लीजिए टॉप 10 के नीचे। अगर टॉप 10 में नहीं है तो टॉप 10 के लिए आप अग्रसर हैं कि नहीं, वहां पे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो भी आप सर्वाइव नहीं कर रहे, इस बात को नोट करके रखिएगा। और जब देश की बात आती है तो जो देश मजबूत है, बड़ा देश छोटे देश को खा रहा है, चाहे प्यार से खा रहा है, चाहे जबरदस्ती खा रहा है। किसको आवाज आ रही है? बाकी लोग अपना माइक बंद कर लें प्लीज, माइक बंद कर लें अपना, हाँ अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, ये किसने लिखा? कुसुम जी ने लिखा, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगता है, सर बार बार बोलते हैं, प्लीज सब लोग ना, हम लोग को खुद का थोड़ा काम करना है। हाँ, आप बोलना हो तो चालू कीजिए, अदरवाइज बंद कर दीजिए। हाँ, ये चीज हमको ध्यान देना है, सबको ध्यान रिक्वेस्ट देना करता हूँ, चाहिए। तो अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि इस बात को समझिए, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग जो है, जो मैं एमबीएस थ्योरी बताता हूँ, सिर्फ आपको माइंड बॉडी एंड सोल से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने माइंड मतलब ज्ञान को बढ़ाते रहना पड़ेगा आपको। माइंड में बहुत सारी चीज आती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी बढ़ानी पड़ेगी, आपके बहुत सारे फार्मूले सीखने पड़ेंगे, आपको स्किल सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज बताते हैं हम लोग। इसके बाद आता है सोल, आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। ये मुद्दा था यूक्रेन वाली जो बात चल रही थी, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अजीत डोभाल जो भाजपा के इस समय आई थिंक मंत्री हैं कोई, वो
अजीत डोभाल जी का नाम जानते होंगे आप? जी उनका सर, बहुत बढ़िया, बहुत स्पीच हुआ था एक समय उनका पावरफुल पे ही। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि पावरफुल जो रहेगा वो सरवाइव करेगा, वो जिएगा, और ये नेचर है, प्रकृति है। हर जगह तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आपने नाना पाटेकर का डायलॉग सुना था। तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। वो तो यूक्रेन की बात खत्म हो गई। अब बात आती है, मैंने बोला यार कि ये यार, फिर क्या स्पिरिचुअलिटी, क्या मतलब, इतना लोग बोलते हैं वाइब्रेशन है, ये है वो है, फालतू में बातें करते हैं लोग, और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे देश को मारे जा रहा है, क्या मतलब उसको मिल क्या रहा है। तो ये सब बातें हो गई। फिर जो एक बात, जो मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, बात ये थी कि पहले जो इंटेलिजेंस था, पहले मतलब कि जो बातें वेदों में हमारी लिखी गई हैं, जो मतलब कि चरक संहिता में लिखी गई है, मतलब आयुर्वेद की बुक में लिखी गई है, जो योग वशिष्ठ में लिखी गई है, जो पुरानी बातें लिखी गई हैं, उस बात का 1%, 0.1% बता के आजकल लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, या उस पूरी बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं अभी, न तो समझा पा रहे हैं। इतना रहस्य पहले उन लोगों ने लिख दिया। अब ये सवाल आया कि ये उन लोगों ने कैसे किया होगा। अगर इस बात को आप लोग समझ जाएंगे और आज समझ जाएंगे, तो आज से लाइफ बदल जाएगी, सिर्फ आज से बदलने वाली लाइफ। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगा ये बात, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या वो लोग करते थे कि वो लोग जो है इतना सारा रिसर्च कर लेते थे, तब उतना लैब भी नहीं था, तब उतना साइंस नहीं थी, तब उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी वो कर लेते। ये मुद्दा है। इस पे हमने काफी डिस्कशन किया और बहुत सारा निष्कर्ष निकल के आया, और आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, और आज से डे 1 से आज से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जो हमने निष्कर्ष निकाला अगर वो समझ गए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है, कौन बताएगा? पहले ऐसा है कि नहीं, पहले बताइए। था सर, पहले था। पहले ऐसा था, ठीक है। है सर। और कौन बताना चाहेगा, या किसी को समझ में नहीं आया, आप पूछ सकता मुझसे। सवाल फिर से बताइएगा ना एक बार। फिर से बताऊं, ठीक है। सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए, हमने सुना था अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धारी था, वो तीर चलाता था तो जमीन से पानी निकलता था। हमने सुना है कि जो है पहले लोग जो मतलब इतना मतलब अपने काम में एकदम माहिर होते थे लोग, और पहले जो रिसर्च करके, जो जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे भगवत गीता ही मान लीजिए है, या फिर उसको भगवान कृष्ण ने बोला था, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, ऐसी किताबें जो ऋषि मुनि लिख के चले गए हैं, और कोई भी काम अपने अपने काम में आदमी एक्सपर्ट होता था। और आज लेकिन वो चीज बहुत कम है, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि इस तरह से कर पाते हैं। तो ऐसा क्या वजह है, आप समझ में आया पीटर जी? जी सर, जी सर। सर पहले तो एक और मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे पहले कम थे लेकिन अभी ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका है। हाँ, लेकिन पहले ऐसा था कि 100 लोगों में से 70 लोग जो थे वो काफी ज्ञानी लोग हो सकते थे, जैसा आपने बताया कि एग्जांपल्स दिए। अब ऐसा है कि रेशो चेंज हो गया है, तो उसका रीजन यही है कि फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे लोग, भागदौड़ भरी जिंदगी में बस रूटीन में जी रहे, रूटीन में। पहले वो ऐसा नहीं था, पहले वो स्कोप था उनको जो नीड्स थी वो बेसिक नीड्स थी, और उसके बाद में वो बेसिक नीड होने के बाद में लोग कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए टाइम था लोगों के पास। आज की डेट में है कि हमारी बेसिक नीड इतनी सारी बढ़ गई है, ताकि नहीं है 4 चीजों के अलावा, लेकिन लोगों ने इतनी बेसिक नीड्स क्रिएट कर ली है अपने लिए कि वो उस बेसिक नीड में ही अटके हुए हैं। जैसे पंकज जी हमेशा बताते हैं कि वो अभी भी इग्नोरेंस में है, उनको अवेयर होना जरूरी है लोगों को। तो लोग अवेयर नहीं है, और दूसरा फोकस नहीं कर पा रहे। 2 रीजन है, ये 2 रीजन हो सकते हैं उनके फोकस ना करने के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया पीटर जी, एकदम दिल जीत लिया। जी सर, मैं कुछ बोलूं? बताइए राजेश जी। हाँ, थैंक यू सर। हमें लगता है सर कि पहले के लोग जो है किसी भी एक चीज पे ज्यादा फोकस करते थे कि हमें इस पे स्पेशलाइज होना है सर। गजब, बताइए।
और आज का जो है हम हर चीज में स्पेशल होना चाहते हैं सर, हमें ये लग रहा है सर। सही पकड़े, सही पकड़े। सही पकड़े हैं, थैंक आपने भी यू दिल सर, जीत लिया राजेश जी, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सर। बताइए और कौन बताना चाहता है? सर मैं बोलूँ थोड़ा सा? सर पहले पहले लोग सत्य बोलते थे, पहले के लोगों में पावरफुल थी। आज का खाना पीना भी तो हमारा खराब हो गया। पहले हर लोग अपने मतलब अनाज भी देखो अच्छा सा उगता था, कोई उसमें केमिकल नहीं था, तो लोग को जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो पहले लोग मतलब उनमें थोड़ा सा सिक्स सेंस भी अच्छी होती थी, पावर अच्छी होती थी, थोड़ा वो दूरदर्शी होते थे, जैसे दूर का पहले ही देख लेते थे भाई अब ये होने वाला है, या होगा या होने वाला है। ऐसा क्यों था मैम? सर कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। पहले अच्छा, का अन्न अन्न जो भी है, अच्छा होता था, बिल्कुल बिल्कुल। पहले का अन्न भी अच्छा होता था, कोई केमिकल नहीं थी, अपने हाथ से उगाते थे, अपने हाथ से पीसते थे, खाते थे। तो मतलब वो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आज का हमारा अन्न देखो ना कैसा है, हम लोग क्या क्या खा रहे हैं, हम लोग गंदगी खा रहे हैं हम लोग, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत गजब, मजा मजा आ गया, मजा आ सर गया मेरा मैम। अब आपका हो गया मैम कुसुम जी? हाँ जी सर, हाँ जी। मैं ठीक, कुछ बोलूं सर? बताइए बताइए, हाँ बताइए। अ, क्विकली। मेरी मानना ये है कि सर कि पहले जो लोग थे वो खुद की प्रकृति पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देती थी और दूसरे की प्रकृति पर कम। खुद क्या कर रहे हैं, वह खुद का क्या अस्तित्व है, खुद के बारे में ज्यादा सोचती थी। दूसरे के बारे में मतलब खुद की प्रकृति के बारे में ज्यादा सोचती थी। और आज हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे के बारे में हमें जानना, मतलब जानने में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, मजा आ गया। सर मैं बताऊं? बताइए जी जी। सर एक हिसाब से मुझे लगता है कि पेशेंस की कमी, सर पहले के लोगों में बहुत ज्यादा पेशेंस था सर। हम अभी हमारे आज के टाइम में सर जितना लाइफ एडवांस हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, लोगों में पेशेंस की कमी हो रही है सर। और लोग मतलब टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब बहुत चीज में फंसे हुए हैं सर, एक चीज ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे। पहले के जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने एक चीज के ऊपर फोकस किया, और मेडिटेशन जब उन लोग करते थे, उन लोग सालों साल मेडिटेशन करते थे, खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे सर। लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोग खुद को नहीं जानते, दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है ज्यादा जानना चाहते हैं। बिल्कुल, दूसरों की लाइफ में झांकते हैं, बहुत अच्छा जी जी। हाँ, हाँ, जाते हैं सर, इसलिए और मुझे पेशेंस की। काफी खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत अच्छा, मतलब मैं, मेरा स्टाइल यही है कि मैं सिखाने आता हूँ, इतना सारा सीख के चला जाता हूँ। वाह। जी और सर। कौन सर बताएगा? सर उसमें मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। दीजिए सर, क्विकली दीजिए। जैसे हाँ, जैसे महाभारत में था कि महाभारत में पांडव थे, पांचों लोग अपने अलग अलग क्षेत्र में स्पेशलाइज। जैसे युधिष्ठिर थे तो भाला में थे, अर्जुन थे तो धनुष में थे, और भीम थे तो गदा में थे सर। सही, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हाँ, है। और वो लोग तलवार में थे। और दुर्योधन को भी देखिए तो वो भी जैसे गदा में थे स्पेशलाइज, कर्ण थे तो धनुष में थे। तो पहले एक एग्जाम्पल है कि पहले जो लोग थे वो एक ही क्षेत्र में अपने को विशेष स्पेशलाइज रखते थे सर, विशेषता उनकी मतलब। वाह मजा आ गया। आज के हम दौर में है कि हर क्षेत्र में हम कूदना चाहते हैं, शायद ये है सर। गजब, और कौन बताएगा? सर मैं बोलूँ सर? बताइए बताइए, ये पहले आज तो सर मजा आ गया, दिन बन गया मेरा। हाँ, तो पहले सर था हम लोग का, एक मैं देख रहा हूँ कि पहले सर जो भी मैंने थे, वो लोग का सर समर्पित भाव ज्यादा था। समर्पित भाव गजब। मतलब जिसको जिसको मान लिए गुरु, मतलब वो जो बोलेगा पूरा समर्पित बोलेगा, आपको कुछ भी बोलेंगे वो करे, कुछ भी हो जाए, वो गलती भी बोलता है वो लोग कर लेते हैं, इसलिए सर वाह। वो आगे बढ़ जाते थे। और एक सर तो अभी का एजुकेशन, उस टाइम का एजुकेशन में बहुत फर्क था। उस टाइम गुरुकुल आश्रम था, उसका शिष्टाचार, उसका सिस्टम जो था, कोई अगर आउट हो जाता था उसको निकाल देते थे, पनिशमेंट कर देते थे। ऐसा पनिशमेंट वो जिंदगी भर उसको करता रहता था। इसीलिए सर वहां पे जो सिस्टम था, मतलब क्या बोलते हैं सर, समर्पित मतलब कृतज्ञता रहता था, कृतज्ञता का भाव वो ज्यादा था।
और बिलीव ज्यादा था कि इसलिए सर वहाँ का बहुत कुछ डेवलपमेंट होके स्मरण शक्ति ज्यादा और लोग को रहता था, और जो करेंगे बोलेंगे वो कर देते सर, वही था। इसलिए सर गुरु जो होता है ना, एकलव्य जो होता है, बोला कि उसका उंगली देने के लिए बोला तो काट के दे दिया। अभी सर ऐसा पॉसिबल नहीं, कुछ भी थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया बस पास कर देते, मतलब गुरु को सर ज्यादा मानते थे उस टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप गुरु को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और कौन बताएगा, जल्दी बताइए। पहले के आदमी सर काफी मजबूत होते थे, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे, बहुत बढ़िया। और दूसरे को हेल्पफुल भी करते थे, सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे अपने से कमजोरों के लिए, और इस सीमित संसाधन में भी सर बहुत कुछ करते थे वो। बहुत बढ़िया। और बौद्धिक स्तर पे भी बहुत ज्यादा पहले ये था, बौद्धिक स्तर पे मैंने बुद्धिमान भी होते थे। सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल आप बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा? पहले के ग्रंथों में आप देखो, आज ग्रंथ उठा के देखो, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जैसे पहले कोविड का आया था, रामायण के अंदर लिखा हुआ था ये चीज वहां से आएगी, क्लियर लिखा हुआ था चाइना से आएगी। अब देखो ये जैसे ये अब यूक्रेन का आपने बोला, यूक्रेन का हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है 26 फरवरी से अब 20 अप्रैल तक ये बहुत बड़ी विपदा आई है जो कहीं से कहीं हमें ले जाएगी। हमारे ग्रंथों में हर चीज पहले से मेंशन हो रखी है। तो हमारे गुरु तो बहुत, हमारे ऋषि मुनि तो बहुत दूर तक देखते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने मैम। और कोई शेयर करेगा, फिर मैं इसको समराइज करूं? जी सर, मैं बताना चाहूंगा। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही दिलदार जी, आपको देख भी पा रहे हैं हम अपनी मन की आंखों से। हाँ जी सर, एक्चुअली सबसे पहले पीटर जी ने कहा कि फोकस के बारे में, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले जो फोकस करने का जो तरीका था उसके मुकाबले आज जो डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हम कोई एक सिंगल काम पे फोकस नहीं कर पाते। और दूसरा, राजेश जी ने कहा कि एक स्किल, एक ही फील्ड में स्पेशलिस्ट होना, जिससे कि हम वो एक ही काम को जितना अच्छा सीख पाए उतना अच्छा सीख सकते हैं। जैसे अर्जुन का एग्जांपल दिया आपने कि उन्होंने धनुष चलाने में एक एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि वो एक ही स्किल को उन्होंने इतना अच्छा सीखा कि वहां पे वो एकदम एक्सपर्ट हो गए। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, विजन मतलब गोल, कि उनको करना क्या है एक्चुअली, जो चीज को उनको करना है वही चीज को करते वो उसी फील्ड में वो एक्सपर्ट बने, और वो उनको जो करना था, जो उनका जो विजन था, उन्होंने वो हासिल किया। तो ये जो सब चीजें हैं, ये पहले जो काम की है, बट ये चीज आज की लाइफ में भी हम अप्लाई करें तो हमारे लिए भी काम कर सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ दिलदार जी, आपसे मेरी मीटिंग हुई थी, आपने बोला था कि मैं बोलने का काम करना चाहता हूँ, ठीक है? जी जी जी। और मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ कि दिलदार जी कैसा बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया अच्छा, सर। बहुत बढ़िया बोले सर। दिलदार जी जी सर। कैसा लग रहा है? इस आवाज के पीछे शक्ल कौन सी है वो भी तो हम देखना चाहते हैं। दिखाइए ना, शक्ल दिखाइए। ऐसे कैसा भाई? दिलदार जी शक्ल दिखाइए। देखिए आपने जो है ना एक क्यूरियोसिटी बना दिया है और एक सस्पेंस बना दिया है। जी सर। पर्दे के सामने है। वाह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दिलदार जी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत ही मतलब डिटेल में मीटिंग हुई थी हमारी, 1 to 1, और बहुत बड़े विजन पे काम कर रहे हैं ये। और इन्होंने अपनी मंशा जताई कि मैं बोलने का काम करना चाहता हूँ, और इतना अच्छा बोले आप, ठीक है? जी जी सर। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपको सुन के। और नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? सिर्फ मैं रह गया हूँ। बताइए, आप बताइए सर, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। ये इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। और सच्चाई ये है कि आज के तारीख में लोग जो हैं कोई भी ऐरी गहरी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहते हैं, मेरा ये मानना है।
कि उनको लगता है कि हाँ इस चीज से पैसे बन सकते हैं, इस चीज में मैं कामयाब हो सकता हूँ, तो उसके पीछे ही दौड़ रहे हैं। वही भी दूसरी चीजों की गैरों के मामले में नहीं टाइम बिगाड़ना चाह रहे हैं। वो ये बात अलग है, कुछ लोगों के लिए वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इधर उधर भागते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ जहाँ तक अदरवाइज हमारे बॉम्बे को पकड़ लो, हम एक किनारे से लेकर के दूसरे एंड तक भागते हैं ट्रेनों में, 1.5 घंटा 2 घंटा सफर करते हैं सिर्फ अपना जॉब करने के लिए। अगर हम चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन हो जाते, चारों तरफ फैलते हो जाते, तो हम इतना कॉन्सेंट्रेट करके हमारा जॉब नहीं करते। कॉन्सेंट्रेशन तो है उनका, फोकस तो बना हुआ है और पहले की तरह ही बना हुआ है। हर आदमी चाहता है कि वो कामयाब बने, लेकिन वो हर मामले में एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता है। मैं नहीं समझता हूँ कि हर मामले में इंसान एक्सपर्ट बन सकता है कभी भी, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। बस लोगों के पास में टाइम नहीं है कि वो अपने आप को ज्ञानी साबित करें। जैसे पहले थे ऐसे लोग जिन्होंने एक एक मुद्दा पकड़ के अपना नाम बना दिया, हिस्ट्री में उनका नाम आ गया, लेकिन आजकल इतनी बड़ी हिस्ट्री है ही नहीं कि इतनी बड़ी आवाम को उसमें समेट सके। ऐसा आवाम बहुत बड़ी है, और हम और आप कुछ कर भी जाएंगे ना, तो हमारा नाम ज्यादा से ज्यादा ये गली के एंड तक और फिर उसके मोहल्ले में उतना ही फैलेगा, बहुत ज्यादा नहीं नहीं, फैलेगा। सुनिए लेकिन हाँ एक मिनट, लेकिन हाँ जो आपने काम शुरू किया है, जो बिजनेस क्रांति का, ये काम जरूर मुल्क भर में फैलेगा। उसकी वजूहत ये है कि आज सोशल मीडिया है हमारे पास, सोशल मीडिया की वजह से ये पूरे मुल्क में जाएगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारा मैंने नोट किया, एक एक करके मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ कॉमन बातें हुई थी कि क्या हमको जरूरत है उस तरह से लाइफ स्टाइल जीने की, क्या हमको जरूरत है ऐसा कि हम भी कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जो लोग उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में सुने। क्या ऐसा जरूरत है कि हम अपनी लेगेसी छोड़ के जाएं? ऐसा लगता है? करेक्ट, ये सवाल नहीं है लोगों के जहन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ना। तो उसी लिए डिस्कशन शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं एक एक करके। पीटर जी ने बोला कि पहले क्या होता था कि काम ज्यादा, मतलब ये बोल रहे थे कि आजकल के डेट में बहुत सारे काम करने के चक्कर में लोग पड़े हैं। पहले लोग ज्ञानी लोग थे, फोकस और कंसंट्रेशन। आप लोग कीवर्ड नोट कीजिएगा, कीवर्ड नोट कीजिएगा, फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, फोकस और कंसंट्रेशन होना चाहिए। पहले लोगों की बेसिक नीड्स ज्यादा नहीं थी, आजकल ज्यादा है बेसिक नीड्स। एक गाड़ी भी बेसिक नीड्स में आ गई है आज की डेट में, और बहुत सारी फ्रिज हो गया है, कूलर हो गया है, और उसके चक्कर में आदमी एक काम दो काम, घर के सारे लोग काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ काम नहीं करना चाहिए, मैं तो बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन आदमी जो है जिंदगी जी नहीं रहा है, जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है कि बेसिक नीड ज्यादा, इग्नोरेंस है। ध्यान दीजिएगा, इस कीवर्ड को लिखे इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को नोट कर लीजिएगा। और बेसिक नीड्स में हम देख सकते हैं कि हमको जहां तक नीड है वहां तक हमको करना है, ऐसा नहीं कि हर चीज के को अपना नीड बना लेना है। ध्यान रखिएगा, 3 कीवर्ड आ गए। फिर हम बात करते हैं राजेश जी का। राजेश जी ने बोला एक चीज पे स्पेशलाइज होते थे पहले लोग, ठीक है, स्पेशलाइजेशन चाहिए हमको, स्पेशलाइजेशन चाहिए हमको। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन। राजेश ने बहुत अच्छे समझाया कि आप किस काम की वजह से आपको जाना जाता है, ऐसा क्या आप करते हैं जो स्पेशलाइज हैं आप। जैसे अगर हम MBA चाय वाले की बात करें, चाय का स्पेशलाइज। अगर हम क्या कहते हैं कि किसी एक चीज की बात करें, किसी बंदे की बात करें, इसका स्पेशलाइज है, उसको पैसा मिलेगा और वो गहराई तक उसमें जाएगा और हीरे मोती निकाल के लाएगा। तो आपको अपने धंधे में, अपनी लाइफ में स्पेशलाइजेशन लेकर आना है कि ये बंदा स्पेशलाइज है इस चीज का। ये आपको सोचना है। ये कीवर्ड मिला हमको यहाँ से, राजेश जी ने बहुत अच्छा बताया। अर्जुन और भीम का एग्जाम्पल दिया कि अगर ऐसा होता कि अर्जुन भी गदा चला लेते थे, अर्जुन भी तीर चला लेते थे, अर्जुन भी सब कुछ कर लेते थे, तो फिर क्या मजा आता है कि नहीं है लाइफ का। और कुसुम जी ने जो बात बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने, खाना पीना जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है,
और एक इतनी गहन बात बताई इन्होंने कि हम ही नहीं डिस्ट्रैक्ट हैं, हम ही नहीं बर्बाद हो रहे हैं, हमारा खाना भी बर्बाद हो रहा है, उसमें भी डिस्ट्रैक्ट है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि हम तो जाके खेत में उगा नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना तो पहचान सकते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यूरिया से बच तो सकते नहीं, लेकिन कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो बाहर की चीजें हैं उसको कम से कम खाएं, ताकि वो तो डिस्ट्रैक्ट है, ये खाना डिस्ट्रैक्ट है पहले से, वो जब हम अंदर लेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और देखिए खाना दो तरीके का होता है, जो हम मुंह से खाते हैं ये भी खाना है, जो आंखों से खा रहे हैं वो भी खाना है। हम क्या देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे 10-10 घंटा 5-5 घंटा टाइम बिता रहे हैं, वो भी तो खा ही रहे हैं एक तरह से अपनी आंखों से। अपने कानों से हम क्या सुन रहे हैं, ये भी एक खाना है। तो वो खाना जो है हमारे विचारों का जो खाना है, जो इन्होंने बोला जैसा अन्न वैसा मन। अन्न सिर्फ जो है अनाज की बात नहीं हो रही है। अन्न का मतलब कि हम जो भी अपने माइंड को जो खिला रहे हैं, अपने सोल को जो खिला रहे हैं, अपनी फीलिंग को जो दे रहे हैं अपने माइंड को, अपने सोल को, वो भी एक खाना है और वो भी दूषित हो चुका है। तो उसको दूषित नहीं होने देना है। और उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, मॉर्निंग सेशन में आएंगे, और भी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे, बड़े लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, तो क्या होगा, तो आपका खाना सही हो जाएगा। ये खाना सही करना आपको, जो इन्होंने बोला। तो अब आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कि आपको अपना खाना सही करना है, भोजन। आप इसको अन्न लिख लीजिए, भोजन लिख लीजिए, जो भी लिख लीजिए। रेनेसा जी ने बताया, बहुत ही अच्छा बात बताया इन्होंने, खुद पे फोकस करना है, खुद के ग्रोथ पे। दूसरे क्या करना है उस पर ध्यान नहीं देना बहुत ज्यादा। वाओ, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद इंजीत जी ने बोला पेशेंस की कमी है। कितनी गहरी बात बताई इंजीत जी ने। बहुत सारी चीज में फंसे हैं, दूसरों की लाइफ है, पेशेंस हमको चाहिए। कोई काम कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 वेबिनार 2 वेबिनार 4 वेबिनार 5 वेबिनार 10 वेबिनार, इंप्रूवमेंट तो हो रहा है ना। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। पेशेंस की कमी, पेशेंस बनाना हमको, ठीक है। फिर इसके बाद बात आ रही है, हरिप्रसाद जी ने बोला कि समर्पित भाव। वाव, मतलब इन्होंने तो दिल जीत लिया हरिप्रसाद जी ने। आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपने सरेंडर कर दिया, जीता जाता एग्जांपल है, मैंने सलमान सर को सरेंडर कर दिया, पीटर ने मुझको सरेंडर कर दिया, ठीक है। आप लोग सरेंडर करना सीखिए। रेनेसा जी ने सरेंडर किया मुझे, और दिलदार जी ने सरेंडर किया, राजेश जी ने, मैंने काफी लोगों ने मुझे सरेंडर किया है। मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और मेरे साथ हाथ मिला चल रहे हैं। और जब आप सरेंडर कर देते हैं ना, तो फिर आदमी जो आपका गुरु है, वो आपका दर्द दुख तकलीफ सब उसका हो जाता है। सरेंडर करने की भावना होनी चाहिए। बहुत गहरी बात बताई है यहाँ पे हरिप्रसाद जी ने। भुवन जी ने जो बताया कि पहले के लोग मजबूत थे, शारीरिक मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत थे। और इससे भी गहरी बात उन्होंने ये बताई कि लोग हेल्पफुल थे, हेल्पफुल, ठीक है। तो हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा और हेल्पफुल होना पड़ेगा। देखिए, हम 200 साल तक गुलाम थे, जब तक हम हिंदू मुसलमान और एक दूसरे का हेल्प नहीं करते थे। लेकिन जब हम एक दूसरे का हेल्प करने लगे, जब गांधी जी ने एक गाना निकाला था, आपको याद होगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उन्होंने ईश्वर अल्लाह सब कुछ डाल दिया उसमें। ये गाना इसलिए बनाया था हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठा हो जाए। जब उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम करना शुरू कर दिया, लोगों को जोड़, एक ही सभा में सबको बुलाते थे। जब उन्होंने जोड़ा, जब उन्होंने एकता का भाव ले आया, एकता तब आती है जब आप हेल्प करना सीखते हैं। अपने बच्चे को सिखाइए कि वो पड़ोसी का हेल्प करे, अपने दोस्त का हेल्प करे, क्लास में बच्चों को पेंसिल पकड़ाए। समझिए बात को। जब आप एक दूसरे का हेल्प करना सीखेंगे तो यूनिटी बनती है, और यूनिटी से पावरफुल कुछ नहीं है। तो जो स्ट्रांग की बात हो रही है वो यूनिटी से आती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, स्ट्रांग और हेल्पफुल दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मजबूत बनना है तो यूनिटी बनानी पड़ेगी। आज बिजनेस क्रांति मजबूत क्यों होगी? क्योंकि आप लोग एक साथ हैं, मेरे साथ।
तो ये बहुत ही गहरी गहरी बातें आज हो रही हैं। और इसके बाद दिलदार जी ने जो बताया फोकस और डिस्ट्रैक्शन की बात बताया, विजन की बात बताई। आपको लाइफ में एक विजन रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फोकस की बात हम कर चुके हैं, विजन होना चाहिए बड़ा। 200 साल, 500 साल बाद, 50 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या बनने वाले हैं, आपका बिजनेस कहां पहुंचेगा, ये विजन है कि नहीं है आपके पास, ये विजन होना चाहिए। और इसके बाद आता है टोरो जी ने बोला, टोरो जी का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। शायद इनकी बात और गहरी हम समझ नहीं पाए कि हमारी बात नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंचेगी, आपकी बात भी पहुंचेगी। अभी आपके पास 20 साल है सर। मेरे प्रोग्राम में बिजनेस क्रांति में 85 साल के स्पीकर बोलने आ रहे हैं, 85 साल। BL गौर जी, आधा नोएडा उनका है। आप पता कर लीजिएगा, पत्थर मारेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी में जाकर पत्थर गिरेगा। नोएडा में पूरी गौर सिटी बना रखी उन्होंने। इतने बड़े इन्वेस्टर हैं वो, 85 इयर्स का एज उनका। मेरे बात का मकसद ये था कि मैंने शुरुआत में जो कहा, वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। उनको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, उनको फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, मैंने ये अल्फाजों में डाला नहीं है, लेकिन जो लोग फोकस करते हैं उनके पास विजन होता है, उनके पास एक गोल भी होता है। जैसे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे एक गोल लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक तो के पास ये चीज नहीं है, इसलिए वो दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, आप इसका मतलब सहमत करते हैं हमारी पॉइंट से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए इतने पॉइंट निकल के आए हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट आया। फोकस कंसंट्रेशन कौन रिपीट करेगा, बताइए फटाफट क्विकली। कोई नोट किया इसको? मैं करूंगा। जी हाँ, जी हाँ। बताइए सर। पहले हम लोग को फोकस और कंसंट्रेशन में ध्यान देना पड़ेगा, पहला वाला पॉइंट आया। इसके बाद सर हमको इग्नोर से भी ये करना पड़ेगा। उसके बाद 3 नंबर में सर नीड मतलब हमारा 1 डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। 10 डिसीजन लेके 10 जगह घूमना पड़ेगा। और इसके बाद स्पेशलिटी होना पड़ेगा। और एक इसका भी एग्जांपल है, एक जगह हमको गड्ढा करना पड़ेगा तो पानी मिलेगा, 10 जगह हमको गड्ढा नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद सर हमको जैसे कुसुम मैडम बोले कि खाना का जैसे और ना ऐसे मैंने मन होता है, वो भी बहुत अच्छा बात बताया, क्योंकि मैं उसी लाइन में हूँ। क्योंकि हमारा अगर फूड सही नहीं है सर, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, शरीर खराब पर मन खराब हो जाएगा। अगर मन खराब हो जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप पूरा मतलब डिप्रेशन में चला जाएंगे। और इसके बाद फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस सर, रेनेसन जैसे मैडम बोले अपने पॉइंट में आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही पड़ेगा। अगर खुद को अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते सर। और इसके बाद फिर आ गया हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद फिर अदर हेल्पिंग जो आ गया कि सर ये तो अदर हेल्पिंग रहना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर रहा है सर, हेल्पिंग का माइंड एटीट्यूड हमको आना ही पड़ेगा। और उसमें सर थोड़ा सा सेल्फ ये अदर हेल्पिंग में हमारा जो आ रहा है, हम लोग बहुत सारा चीज मांगते रहते हैं दूसरा को, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। तो जो ग्रेटिट्यूड हम करते हैं ना, जो हमारा पास है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं है उसको हम रोते रहते हैं, ये मेरे को चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जो है उसको सर ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं उसमें। और एक पॉइंट में ये किया, और लास्ट में सर हमारा विजन में काम करना पड़ेगा। हमारा जो विजन है लाइफ टाइम रहना पड़ेगा सर, लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम रहना पड़ेगा सर। बिल्कुल, और स्ट्रांग और हेल्पफुल रहना पड़ेगा, पेशेंस होना चाहिए आपने बताया था, और सरेंडर होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ सर, ये मेरा भी पॉइंट था। सिलेंडर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। वो जो सिलेंडर नहीं करता है ना, बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। मानना पड़ेगा सिलेंडर सब कुछ समर्पित, मतलब 100% करना पड़ेगा। 99 भी नहीं चलेगा सर, 99 भी समर्पित है वो फेल हो जाएगा। 100% समर्पित। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं आपके, ये सारे पॉइंट डुएबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल डुएबल है। बिल्कुल है सर। यस सर। कौन कौन आज से करेगा? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। हम लोग तो करते भी हैं सर। बहुत बढ़िया भुवन जी, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस सारे पॉइंट पे काम करना है, और अगर आप लोग करते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप वही विजडम क्रिएट करने वाले हैं जो विजडम पहले था, वही विजडम क्रिएट करने वाले हैं। राजेश जी ने लिखा, थैंक यू राजेश जी, सारे लोगों ने लगभग लिखा, हरिप्रसाद जी ने लिखा कि आपको देखना है कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपको देखना है कहाँ पे हमारा खाना गड़बड़ हो रहा है। थैंक यू अजय जी।
हमको देखना है कि कहाँ पे सरेंडर करने की जरूरत है, हमको मजबूत बनना हर तरह से। थैंक यू सुरेश जी। हमको अपना विजन बनाना है बड़ा सा, ग्रेटिट्यूड करना है। इस सैटरडे को आप लोगों की मीटिंग है, सारे लोगों की मीटिंग है, और आधे घंटे की मीटिंग होगी, और एक एक चीज पे हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा आज का सेशन जो मैं बताना चाहता था, चूंकि सबका इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें तो टाइम लग गया इसमें, लेकिन बिजनेस मॉडल पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और इस पे मैं बिजनेस मॉडल पे आपको होमवर्क देता हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बिजनेस मॉडल जो है सेल्फ रियलाइजेशन का टॉपिक होता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस मॉडल क्या होता है। आपको अपने माल को किसको बेचना है, ध्यान दीजिए, अपने माल को किसको बेचना है। B2C बिजनेस मॉडल होता है, डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं कि अपने कस्टमर को बेचना है। B2C में कस्टमर लेगा आपका माल, मतलब एक इंडिविजुअल लेता है। B2B बिजनेस मॉडल होता है जहां पे आप किसी को बेचते हैं, फिर वो आगे जाके बेचता है। और फिर इसके बाद होता है चैनल पार्टनर, B2CH होता है, जहाँ पे चैनल पार्टनर ढूंढते हैं आप और उसके थ्रू बेचते हैं। ये 3 मॉडल होते हैं। और एक आजकल मार्केट में है डायरेक्ट टू कस्टमर जो होता है, ये आपका MLM वाला मॉडल चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये आपके 4 मॉडल हो गए, बेसिकली 3 होते थे पहले, लेकिन अभी 4 मॉडल हो गए बिजनेस के। तो ये बिजनेस मॉडल आपके बिजनेस को, पूरा गेम को चेंज कर सकता है। और मैंने इस मॉडल से कई सारे बिजनेसेस का बिजनेस मॉडल चेंज किया था और उनका ग्रोथ हुआ है। और एक बिजनेस मॉडल में फंसे हुए थे वो, और वहां से निकाल के जो दूसरे बिजनेस मॉडल में डाला गया उनको, तो उनका ग्रोथ 1000 गुना हुआ। और मैं ऐसी केस स्टडीज आपको सारा कल दिखाऊंगा। आपको जो है इस बात पे डिस्कस करके, अपने आप रिसर्च करके कल आना है, और इसको हम एक एक लोगों का, जितने लोग बैठे हैं सबका बिजनेस मॉडल बनाएंगे। एक बार हम बात कर चुके हैं इस पे, जो नए बैच के लोग हैं उनसे बात नहीं की, पुराने लोगों का रिपीट हो जाएगा, उसमें कुछ और इनोवेशन हो जाएगा। तो बिजनेस मॉडल आप लोगों को समझ लीजिए, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बात सिर्फ इतना ही है कि इग्नोरेंस है, हम उस चीज को करते नहीं है। एक डर सा बना है कि हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं हमको है, हमको पता नहीं कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो ये 4 बिजनेस मॉडल आप कहाँ पे फिट करते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं भी फिट करता है तो कैसे फिट करा सकते हैं। एक नारियल वाला था, एक नारियल बेचता था ठेले पे, बहुत अच्छा केस स्टडी है, मैं किसी का पढ़ रहा था। नारियल बेचता था और वो जाता था पेड़ पे चढ़ता था, नारियल मतलब निकालता था, तोड़ता था, करता था, बेचता था, और ठेले पे लगा बेचता था। इस तरह से कुछ अपने भी करता था। लेकिन उसने अपना बिजनेस मॉडल क्या बनाया कि उसके यहाँ पे कोई नारियल पीने आ गया, कोई अच्छा बिजनेसमैन ऐसे ही घूमते घामते, तो उसने बोला कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल चेंज कर देते हैं। तो बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया कि नारियल को ब्रांड बना दिया, नारियल को ब्रांड बना दिया, मतलब कि उसको बढ़िया से पैकेज किया, नारियल को डब्बे में पैकेज किया, उस पर अपना लोगो लगाया, और उसने बताया देखो जो भी तुम इस डब्बे में डालोगे ना, उसको क्वालिटी चेक करके डालोगे, तुम्हारे ब्रांड के साथ जाएगा। और वो बिजनेस इतना बढ़िया बिजनेस मॉडल हो गया कि उसका अब उस ब्रांड की चीज लोग खोजने लगे, और अब उसका ट्रकों में भर भर के नारियल जाता है। अब वो सीधे जो है बड़े बड़े जो शॉप वाले हैं, इन लोगों को नारियल लेता है, ठेले पे बेचता है। तो अब वो B2B सीधे हो गया। आप समझ रहे हैं बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, और भी मेरे एग्जांपल हैं जो मैं विनोद जी का एग्जांपल देता हूं, उनका बिजनेस मॉडल पूरा चेंज किया मैंने। नितिन वर्मा का एग्जांपल देता हूं, उनका मैंने बिजनेस मॉडल चेंज किया। तो आपका बिजनेस मॉडल कैसे चेंज होगा, चैन से डरिए मत आप। एक बिजनेस में आप लोग फंसे हैं और एक बिजनेस मॉडल में फंसे हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा बिजनेस मॉडल क्या था कि वेबिनार वाला पहले था, पहले ऑफलाइन था, फिर मैं वेबिनार में आया। अभी जो बिजनेस क्रांति जो है, ये भी एक मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल है। इसमें बिजनेस मॉडल के अंदर बहुत सारे बिजनेस मॉडल, अभी आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि ये एक बिजनेस मॉडल की तरह काम करेगा। इसमें जितने लोग जुड़ेंगे सबका फायदा होने वाला है, सारे लोगों का फायदा होने वाला है। तो आप लोगों को कल यही करना है कि अपने बिजनेस में बिजनेस मॉडल पे थोड़ा रिसर्च करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, गूगल करना है, और आप लोग रिसर्च करके आइए ताकि सवाल जवाब में मजा आए, और एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल लगा पाए अपने बिजनेस में। चाहे वो आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं आज की डेट में,
चाहे आप कहीं भी जाना चाहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आपका छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस है, करोड़ में कमा रहे हैं, लाख में कमा रहे हैं, अरब में कमा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बिजनेस मॉडल एक अच्छा होना चाहिए, और वो कैसे बदलता है कलम सीखेंगे। आप लोगों को एक आइडिया मैंने दे दिया, और उससे भी खतरनाक सेशन तो आज हुआ है जो, और काफी अच्छा लगा मुझे। कोई एक दो लोग कुछ कहना चाहते हैं कहें, अदरवाइज सेशन एंड करेंगे। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ सर। राइट। जी थैंक यू सर। आज जो ने आपने एक बताया कि बिजनेस मॉडल पे कल बात करेंगे, हमें लगता है सर ये डेली होनी चाहिए कि सेशन समाप्त होने के पहले हो जाएगी, कल इस टॉपिक की बात करना है, आप लोग कुछ इस पे ध्यान देके आइए और ज्यादा क्लियर होगा सर। बिल्कुल, मैं नोट कर लेता हूँ। आज हमने यही चीज किया था, ठीक है। और जैसे आज आपका आपने राय बताया है कि कल बिजनेस मॉडल पे बात होगी, तो यूट्यूब पे या कहीं से हम कुछ न कुछ अपने से जब ढूंढेंगे और उस पे आप बताएंगे तो ज्यादा उस पे हमारा फोकस भी होगा, क्लियरिटी भी आएगी सर। मतलब आप बोल रहे हैं टॉपिक ऑफ टुमारो का एक बना देते हैं, है ना? जी जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टॉपिक ऑफ टुमारो एक मैंने लिख लिया, ये हमेशा रहेगा। टॉपिक ऑफ टुमारो है, बिजनेस मॉडल पे डीपली बात करेंगे, ठीक है। जो नहीं भी आते वो भी आएंगे। सुरेश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना। हाँ जी बहुत जी बढ़िया, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। और कौन बताना चाहेगा कुछ? तो पहले जो सवाल उठा उसका जवाब अभी तक आया नहीं, इसलिए। कौन सा सवाल? वो सलमान जी के कोर्स में कम लोग कैसे थे? उसका जवाब दिया ना मैंने कि मेरे दिमाग में था कि सुबह ज्यादा नहीं आ पाते हैं लोग, शाम को ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग वैसे ही एवरेज वही रहेगा। आप कितने लोगों को भेजिए तो एवरेज वही नहीं रहेगा। सर हाँ। सर का पूछना है कि आपने जो कहा कि हम टेबल पे जो बात हुई थी आपके बच्चे से, वो बात तो सुनना चाहते हाँ, हैं वो सर। बात भी अधूरी रह गई है। मेन नहीं, वही वो बात है सर। यही तो बात हुई थी। नहीं, मेरे चलिए जो बात हुई चलिए। थी, मेरे लड़के से जो बात हुई थी, यही बात हुई थी कि लोग पहले इतने इंटेलिजेंट होते थे, आज क्यों ऐसा नहीं है। लोग मतलब इतने गहराई तक क्यों चले जाते थे लोग, ऐसी ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर गूगल नहीं होता तो कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी नहीं होती। वो बात तो सही है। ये तो $1 मिलियन की बात है। गूगल नहीं होता तो ऐसे की तैसे हो जाती लोगों की। सही बात है कि नहीं है? लोग क्या करते हैं, मतलब गूगल से निकाल के रोजी रोटी चल रही है लोगों की, है कि नहीं है? तो जिसने गूगल बनाया कोई मामूली बंदे ने थोड़ा बनाया था, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं था उसकी जिंदगी। ये जो हमने बातें लिखी है ना यहाँ पे, फोकस चाहिए, इग्नोरेंस, लोग अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, ये निष्कर्ष हमने कल निकाला था। यही बातें हो रही थी कल, मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता था, यही हमने डिस्कस किया। मेरे पास एक वजह है उसकी, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और आपने कहा कि नहीं हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरी वजह ये है क्योंकि क्यों नहीं आती पब्लिक, या अभी मैं भी रेगुलरली मैं अटेंड नहीं करता हूँ। ओके, मैं मेरी वजह बताऊँ तो कल तो इत्तेफाकन मेरे पास टाइम था, मैंने टाइम निकाला और मैंने कहा कि चलो देखते हैं क्या है, क्योंकि पीटर जी अक्सर उनका कोर्स होता है और हमें पता ही नहीं होता है, आपका भी कुछ होता है, तो मैंने सोचा कुछ मिल जाए जाने के साथ। तो होता ये है कि उनका जब लिंक आता है तो वहाँ पे ये लिखा होता है सलमान खान इज इनवाइटिंग यू फॉर हिज कोर्स, ये वो फला फला फला, लेकिन न टॉपिक के बारे में बात होती है ना स्पीकर के बारे में जिक्र होता है। तो ये स्पेसिफिकेशन जब हम ओके ठीक है, अगर हमारा मकसद है कि हम सलमान भाई को सुनने जाते हैं और वहाँ पे सलमान भाई नहीं है, तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, नंबर 1। और स्पीकर कौन है ये मालूम नहीं होता है, और स्पीकर आ जाता है जैसे कल हुआ या कुछ कभी और हुआ, तो लोग जो हैं फिर उनका क्या सुनने आए थे, क्या सुन लिया। तो ये एक टॉपिक तो अनाउंस करो, एक टॉपिक अनाउंस करें, स्पीकर कौन है वो अनाउंस करें। मैं कहूँगा लोग बड़े उत्साह से आएंगे कि हमें अर्चना जी को सुनना है और हम सुनेंगे, वो मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे। देखिए आप एग्री हो या ना हो, सर जी बिल्कुल। इस ये एक मिनट ये आप एग्री हो या ना हो, लेकिन माइंडसेट जो है वो बहुत ही खेल खेलता है। सबसे बड़ा है माइंडसेट। अगर लोग माइंडसेट से तैयार हैं आपको सुनने के लिए, और संभव कुमार जी के बदले अगर मैंने बोल दिया तो शायद लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, मान लो,
है, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगा, टावरों ने बोल दिया, बोलना शुरू किया, तो लोग शायद मुझे अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो लोग निराश हो जाएंगे। हाँ, अगर वो मुझे पसंद करते हैं तो उनका माइंड सेट में वो हो जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी कि अरे यार ये तो बहुत मजा ही आ गया, आज टावरों भाई आ गए। सही, बिल्कुल। तो स्पीकर और टॉपिक क्लियर होना चाहिए। हम खाना क्या खाने जा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हम वहाँ बताते हैं, अपने आप से प्रिपेयर होता है। घर पे भी बच्चे तैयार होते, बेटा हम आज बिरयानी खाने जाएंगे, बेटा हम पानी पूरी खाने जाएंगे, तो वो माइंड सेट बन जाता है भाई साहब। बिल्कुल तो बिल्कुल। सिर्फ अगर आप बोलेंगे कि संभव जी इनवाइटिंग यू, तो स्पीकर अगर फिक्स नहीं है, ओके, क्योंकि वहां पे अभी वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो वहां पे स्पीकर रोज बदलते रहते हैं, तो वो स्पीकर का नाम डालो, उस डिश का नाम डालो, या बिरयानी है या रसगुल्ला है या पानी पूरी है या फिर कुछ जलेबी खिला रहे हैं, क्या रहे हैं। मैं जानता हूँ ये मैसेज वहां सलमान जी तक पहुंचेगा और मैं नम्र भाव से उनसे विनती करता हूँ कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, मजा आ जाएगा जिंदगी का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला टॉपिक और स्पीकर को क्लियर करना है, ऐसा बोला आपने, है ना? सुरेश जी आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। और क्विकली बोलिए, आप लोग सेशन लंबा हो रहा है, बोलिए। सर जी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। इससे मैं टॉरस से साथ जाता हूँ, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता, क्योंकि संभव सर नहीं है कॉलेज में, या कुछ हम बात जो मुझे नीड है वो नहीं है, तो मुझे मैं जाने का क्या है। सर सारा दिन के थके होते हैं, हमें पता है, स्पेशली हम 5 बजे उठते हैं, ठीक है, हमें पता है शाम को संभव सर ने इस बात के लिए बात करनी है, सुबह इस बात के लिए करनी है, हम 5 बजे 5:30 बजे सेशन है, 5 बजे उठ के कंप्लीट बैठे हैं, ठीक है। प्लीज उसका प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर बताओ भी ये काम करना है आज। हमने आपको आपने हमें पहले किया, अभी कल हम B2B में बात करेंगे, बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे। हम 5 बजे उठे, अपना फ्रेश हुए, अपने पता भी हमें इस वजह बात करनी है, ठीक है, हमारा माइंडसेट सेट हो गया, ठीक है, और उस पर जब बात नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें शाम को जो मीटिंग होती है मैं कभी अटेंड नहीं करता, मुझे पता नहीं होता किस पे बात भी, मुझे मेरा मॉडल नहीं है जो उस पर लिखा होगा भी, बिजनेस मॉडल पे बात कर रहे हैं या किस वजह पे बात कर रहे हैं तो हम करेंगे, और मैं कर रहा हूँ तो बिजनेस कर रहा हूँ तो LML का काम, वो मेरे काम नहीं है, मैं क्यों अटेंड करूंगा। सही बात है, सही बात है ना सर। जो भी है, जहाँ मैं कई बार देख रहा हूँ पीटर सर का प्रोग्राम आ नहीं रहा, हमें पता नहीं चलता पीटर सर का प्रोग्राम आता कब है, वो कब अटेंड करते हैं, तो ये पता चलने के लिए ना आपको रोज सेशन में आना पड़ेगा। वो तो सर आता, सही बात है सर। और सुशील सिन्हा साहब का जो सेशन हुआ था ना, मैं बताऊं, सुशील सिन्हा साहब का सेशन हुआ था, सबसे जबरदस्त सेशन हुआ था, समझिए। सर मैंने सुना माइंडसेट वाला, हाँ वो इतना बढ़िया सेशन था। हाँ मैंने हाँ सर, और उसकी रिकॉर्डिंग बकायदा देखी। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग चलिए ठीक है, इस अभी सेशन को एंड करते हैं, मुझे लग रहा है और किसी को नहीं कहना है, और आप इन चीजों पे सारे लोगों को ध्यान देना है कि बिल्कुल आज से शुरू कर देना है जो भी हमने सीखा। कल बिजनेस मॉडल को हम लोग एक लोगों का बिजनेस मॉडल बनाएंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।